जाकर के द्वारपालों से कहा, है द्वारपालों, द्वारपालों ने कहा तुम कौन हो? बोले भैया हम कन्हैया के बचपन के मित्र हैं। कन्हैया के मित्र हो आप? अरे महाराज कहीं तुमसे भूल तो ना है गई? बोले क्यों, आप मेरी वेशभूषा पे जा रहे हैं? एक बार जाकर के कन्हैया से कह तो दो कि द्वार के बाहर आपके बचपन के मित्र सुदामा जी खड़े हैं और वो आपसे मिलने की प्रेरणा करते हैं। क्या आप उनको दर्शन देखें? आप ये मेरी जाकर के अर्जी पहुंचाइए। द्वारपाल दोनों जय विजय भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। अरे जाकर के पहुंचे और जाकर के कहा कि कन्हैया माफी चाहते हैं, आपको बीच में परेशान किया, लेकिन एक बड़े से बुजुर्ग हैं और अपना नाम सुदामा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कन्हैया के मित्र हैं, हमें कन्हैया से मिलने की अभिलाषा है, जाकर के कहो सो हम आपसे कहने आए हैं। जैसे ही कन्हैया ने सुना कि मेरे बचपन के मित्र सुदामा आज मुझसे मिलने आए हैं, ओहो प्यारे कन्हैया दौड़ पड़े, सुनते ही दौड़े, चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुदामा जी दौड़े दौड़े आज कृष्ण के साथ अंदर महल में आ रहे हैं। मेरे कन्हैया सुदामा को लाकर के उनको उनके चरण अपने आंसुओं से धो रहे हैं। साथ में रुक्मणी जी पंखा से हवा झल रही है और खूब सेवा करी। कन्हैया ने खूब हालचाल पूछे, बाद में कहा कि लाला तुमने तो बताओ कि हमारी भाभी कैसी है, उन्होंने हमारे लिए कुछ भेजा है कि नहीं? बोले भैया कहा बताएं कैसी हैं, और हम पे है का जो तो लाते, मुझे मालूम नहीं है। सुदामा जी की हाथ में बगल में पोटली देखकर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, चोरे बतावे जो ना तेरी बगल में का धरो है। सुदामा जी कहते हैं भैया कुछ ना है। भगवान श्री कृष्ण ने आखिरकार वो पोटली खोली और खोल करके देखा तो उसमें 5 प्रकार के चिड़वा देखकर मेरे गोविंद समझ गए कि मेरा ये मित्र, मेरे ये ब्राह्मण, मेरे ये भक्त कितने बड़े रईस हैं, कितने बड़े करोड़पति हैं। आज मेरे गोविंद को एक क्षण भी नहीं लगा सुदामा की गरीबी को समझने में। इतना पवित्र ब्राह्मण, इतना तेजस्वी ब्राह्मण इसकी गरीबी दूर नहीं कर सकता। अगर मैं इसकी गरीबी नहीं दूर कर सकता, प्रभु ने एक मुट्ठी चिड़वा अपने मुख में डाला और प्रभु ने कह दिया स्वर्ग लोक की संपत्ति सुख में जितना भी स्वर्ग लोक की संपत्ति का सुख है वो मैं सुदामा को दान देता हूँ। दूसरी मुट्ठी मुख में डालकर प्रभु ने मन में संकल्प कर लिया, सारे पृथ्वी के एक छत्र सम्राट को जो सुख मिलता है वह मैं सुदामा को प्रदान करता हूँ। लेकिन तीसरी मुट्ठी जब भगवान ने मुख में डालने के लिए तैयार हुए, तुरंत रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा ज्यादा गर्म मत खाओ, ठंडा करके खाओ। हाँ बोले गरम खाओगे तो नुकसान देगा, इसलिए ठंडा करके खाओ। अतरंग इशारे से बोली बड़े बरस रहे हैं पंडित जी पर। तो कन्हैया ने इशारा करके कहा शायद आप भूल गई हैं, आपके जो प्रेम का पत्र लेकर आए थे, आपका जो खत लेकर के आए थे वो भी ब्राह्मण ही थे। और देखिए ब्राह्मण को दान देते समय आप ये ना सोचें कि मैं इतना क्यों दे रही हूँ या इतना क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये जो देते हैं ना आप भगवान की कृपा से, भगवान दिलाते हैं आपसे।
और दान में तो पवित्रता ही जब आती है जब आप उसका दान करते हो। धन में पवित्रता होती जब है, बढ़ोतरी होती जब है आपके घर में जब आप दान करते हो।